बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। अदील, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए, बड़ी अहम मुलाकात है और एक ऐसे मरहले में मुलाकात हुई है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी अमल में ऑलमोस्ट दाखिल हो चुका है। इंतखाबात की तारीख के हवाले से चीज़ें तय पा रही हैं। ऐसे में ये मुलाकात जैसे अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है और इसमें अमेरिका की जानिब से, अमरीकी इंतजामिया की जानिब से जो पैगाम है वो भी डोनाल्ड ब्लूम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहुंचाया और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमेरिका जो है वो हिमायत करेगा। और अमरीकी सफीर ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो रहनुमाओं का इंतखाब करना है ये खालिस्तान पाकिस्तानी अवाम का काम है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इस अज़्म का इजहार किया कि वो पाक अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और वसी करने के लिए पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्टेड लोग हैं उनके हवाले से इसमें एक वाज़ेह पैगाम है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन और उसमें इलेक्शन के नतीजे में वो जो अवाम का इख्तियार है उस पर अमेरिका ने बहुत फोकस किया है। और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से ताख़ीर की बातें हो रही हैं और अगले 9 महीने तक की बातें हो रही हैं कि मई 2024 तक इंतखाबात का मामला जा सकता है, ऐसे में अमेरिका की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया है कि जो पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अमेरिका उनके साथ काम करने का ख्वाह है। तो इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी डोनाल्ड ब्लूम को ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शफाफ इंतखाबात के लिए किस तरह तैयारियां कर रहा है। इस वक्त हल्का बंदियों का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और इसके बाद जब हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी तो जो नजरसानी शुदा इलेक्टोरल लिस्ट होंगी वो तैयार की जाएंगी और उसके बाद फिर इलेक्शन का प्रोसेस होगा। एक ऐसे वक्त में ये मुलाकात हुई जब सदर मुमलिकत के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है जो इंतखाबात की तारीख के हवाले से। और उससे पहले अमरीकी सफीर का मिलना ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम है, इस पर दुनिया भी नजरें लगाए बैठी है। और इस हवाले से अमरीका के सफीर की ये मुलाकात और इसमें अमरीका की इंतजामिया की जानिब से ये पैगाम देना जो है ये जाहिर करता है कि ये बड़ा अहमियत की हामिल मुलाकात थी। जी अदील, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम मुशावरती इजलास। सदर मुमलिकत से अमली मुशावरत की बजाय बज़रिया ख़त जवाब दिया जाए, लीगल टीम की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार सैयद से। वकार, बताइएगा इजलास में क्या फैसले हुए? जी बिल्कुल, इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक मुशावरती इजलास जो है वो जारी है, जिसमें सदर मुमलिकत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो ख़त लिखा गया था जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आम इंतखाबात की तारीख देने से मुतल्लिक जो है मुशावरत के लिए तलब किया गया था, उस पर जो है वो कानूनी टीम की इस वक्त जो है वो ब्रीफिंग दे रही है। जबकि जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि कानूनी टीम ने ये तजवीज़ किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने के बजाय जो है वो बज़रिया ख़त जो है वो सदर को आगाह करें। जबकि जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो लीगल टीम है उन्होंने संजीदा नवीयत के कुछ सवालात उठाए, जिसमें ये कि जो हालिया इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास हुआ उसके बाद आम इंतखाबात की तारीख देने का इस्तेहकाक जो है वो सिर्फ जो है वो इलेक्शन कमीशन का है, सदर मुमलिकत के पास अब ये इख्तियार नहीं रहा। जबकि जो कानूनी टीम है उनके मुताबिक जो है वो आइन के आर्टिकल 51 के तहत जो हल्का बंदियाँ हैं वो जो है वो आइनी ज़रूरत थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है। लेकिन इसके साथ जो दीगर यानी अगर इंतखाबात की तारीख दी जाए तो उससे ये जो अमल है वो जो है मुतासर होगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है जो ज़रा ये बता रहे हैं कि वो मुसलसल इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत को ख़त लिख कर इस बात से आगाह किया जाए कि उन जो आम इंतखाबात की तारीख देने से मुतल्लिक जो उनकी मुशावरती ख़त था वो इख्तियारात से तजावज़ था, लिहाजा आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बनी जिसमें जी वकार, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं, तोशाखाना केस की बात कर लेते हैं। चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होने जा रही है। डेवलपमेंट ये भी है कि ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग हो गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, एक तो ये बताएगा कि समाअत कब तक शुरू होगी, और दूसरा ख्वाजा हारिस के अलग होने से क्या प्रोसीडिंग्स पर फर्क पड़ेगा? देखें, अभी कोर्ट के जो एहलकार हैं उनकी जानिब से बार बार अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं। चूँकि जो इंसाफ लायर्स फोरम है उनके मेंबरान की बड़ी तादाद इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है, तो ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप नशिस्तों पर बैठ जाएं ताकि कोर्ट कमरा अदालत में आ सके और इस केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सके। अदालती एहलकारों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जब तक वकला नशिस्तों पर नहीं बैठेंगे तब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग का आगाज नहीं हो सकेगा, और इसी वजह से ही ये ताखीर हो रही है। क्योंकि 12 बजे तक का एक्सपेक्टेड था कि इस केस की कार्रवाई का आगाज हो जाएगा, ताहम अब तकरीबन आधा घंटा ताखीर हो चुकी है और अभी तक केस की प्रोसीडिंग का आगाज नहीं हो सका। और जहां तक ख्वाजा हारिस की केस से अलहदगी का मामला है, जैसे कि दुनिया न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की थी कि ख्वाजा हारिस इस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम से अलहदा हो चुके हैं, तो अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि ख्वाजा हारिस यहाँ पर कमरा अदालत में मौजूद नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो केस होगा उसमें भी वो पेश नहीं होंगे। सरदार लतीफ़ खोसा, डॉक्टर बाबर अवान, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर और उमर बिल्कुल ठीक है, नियाज़ी जो समेत दूसरे वकला है वो मामलत के लिए वहाँ पे पेश होंगे। शुक्रिया आपका इमरान। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर समाअत होने जा रही है और 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। पहले हाई कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद उस केस की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला करने जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, लगा कीजिएगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच दिन 2 बजे समाअत करेगा, और तोशाखाना केस में जो 3 अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, उन अपीलों पर समाअत होगी। गुज़श्ता रोज होने वाली समाअत पर तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ एतराज़ात उठाए थे ट्रायल कोर्ट के फैसले में, जिसमें तोशाखाना केस ने ट्रायल कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाई थी। ताहम रिस्पेक्ट में और इज्जत और एहतराम में मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर छोड़ा था और ये कहा था कि क्योंकि सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस केस को समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद मुकर्रर कर रही है। लिहाजा 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहले प्रोसीडिंग्स के बाद बिल्कुल ठीक है, उसके बाद ये देखा जाएगा। आमिर, ये भी बताएगा कि कोयटा वकील कत्ल केस की आज समाअत हुई है चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ, उसका अहवाल क्या है? देखिए, आपसे कुछ देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा में वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी है और केस की समाअत दोबारा अब मौसम गर्मा की तातीलात के बाद मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। आज जब समाअत शुरू हुई तो जो मुद्दई मुकदमा थे इस केस के, जो कंप्लेनेंट हैं, उनके वकील थे अमानुल्लाह कंडरानी, वो अदालत के बायस पेश नहीं हो सके और उन्होंने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया और समाअत मुलतवी कर दी। ताहम इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और लतीफ़ खोसा के दरमियान मुख्तलिफ जुमलों का तबादला हुआ, क्योंकि कहा गया जमाल खान मंदोखेल की तरफ से कि आपको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने में क्या मसाइल हैं, आप क्यों शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। ताहम लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम पेश नहीं हुए और ना ही होंगे। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या आप फैसला करेंगे कि आपने पेश होना है या नहीं होना, क्योंकि इस मौके पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने फैसला करना है क्योंकि हमने GIT की तश्कील को चैलेंज कर रखा है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अब इस केस की सानिया 9 मई से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश का मामला 3 रुकनी GIT तहकीकात के लिए कल अटक जेल जाएगी, ऐसा बताना है पुलिस जराये का। चेयरमैन पीटीआई 2 मरतबा GIT के सामने पेश हो चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात के लिए GIT कल अटक जेल जाएगी। सानिया 9 मई से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश का ये मामला है। हुकूमत का मंजूर पश्तीन और अली वजीर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला, ऐसा बताना है जराये का। स्पेशल कंप्लेंट के तहत ट्रायल चलाने का प्लान तैयार कर लिया गया। FIA ने कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को सिफारिश की। हुकूमती जराये का ये बताना है मंजूर पश्तीन
और अली वजीर के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 505 के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। ज़राए की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। रुपए की कदर गिरती जा रही है। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 61 पैसे का इजाफा देखने में आया। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। एक बार फिर से रुपए को रगड़ा रगड़ा है और जो डॉलर है वो तगड़ा हुआ है। इंटरबैंक में भी डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 61 पैसे का इजाफा देखने में आया। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपये से बढ़ गया है। अब डॉलर की कीमत इंटरबैंक में 300 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड कर रही है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो मामलात हाई कोर्ट पेंडिंग है उनमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, चूँकि कोई भी इंटरफेरेंस होगी तो ये एक फरीक जो मुतासरा होगा उसके साथ ज़्यादती है। और पहले भी नहीं करते, हम देखते रहे हैं कि कई केसेस में ये ऑर्डर आता है कि वी एक्सपेक्ट फ्राम द हाई कोर्ट टू डिसाइड दिस केस इन सच एंड सच मैनर और प्रेफरेबली जो भी वो डायरेक्शन आती है, लेकिन कभी डायरेक्शन नहीं हुई। कल हमें ये लगा कि डायरेक्शन हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए। हम एक दफ़ा फिर ये अर्ज़ करते हैं कि किसी को प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। कल कोर्ट्स नाम दिए जाते थे कि ये शरीफ कोर्ट्स हैं। आज हम ये नहीं चाहते कि पब्लिक और वकला किसी और नाम से कोर्ट्स को पुकारें, चूँकि ये कोर्ट्स हैं तो हम हैं। इन कोर्ट्स की इज़्ज़त और तकरीम हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम चाहते हैं कि इदारे को गैर सियासी होना चाहिए और सियासत से हट के सिर्फ रूल ऑफ लॉ और कानून के दिए गए पैरामीटर्स के तहत ही काम होना चाहिए। अब मैं जनाब वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इसी मामले में आपसे खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन आई है कि जिसमें पीटीआई चेयरमैन को सज़ा हुई है और सज़ा वो काटने के लिए जेल में है, उस पे उन्होंने एक अपील फ़ाइल की अपनी सज़ा के ख़िलाफ़, जो कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेंडिंग है और उस अपील का फ़ैसला होना है। उसमें ये देखना है कि ये जो सज़ा हुई है ये गलत हुई है या सही हुई है। उसमें ये हाई कोर्ट का डोमेन है और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल जो ऑब्जर्वेशन दी है ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है लोअर कोर्ट्स को और हाई कोर्ट्स को, इसलिए कि वो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट हैं। और जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एफसी ऑब्जर्वेशन आएगी तो अगर अदरवाइज़ कोई वो अपनी मर्ज़ी से डिसीजन देते हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं कर रहे। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन देना लीगली भी दुरुस्त नहीं है और एथिकली भी नहीं है, इसलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ना तो अपील पेंडिंग है ना ही बेल पेंडिंग है और अपील का फ़ैसला भी हाई कोर्ट ने करना है, बेल का फ़ैसला भी हाई कोर्ट ने करना है। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट को ये मैसेज जाना चाहिए कि जो फ़ैसला जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेशन कोर्ट ने सज़ा दी है वो सज़ा जो है वो गलत है। ये आज की अखबार न्यूज़ की हेडलाइन है कि जो सज़ा डिस्ट्रिक्ट जज ने सेशन जज ने दी है वो गलत है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एज्यूम कर लिया है कि अपील वो खुद सुन रहे हैं, जबकि अपील जो है वो पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। ये एक प्रोसीजर है, जब लोअर कोर्ट किसी को सज़ा देती है या बरी करती है तो उसका राइट है गरीब पर्सन का कि वो हाई कोर्ट में जाए या प्रोसीजर के मुताबिक जिस कोर्ट में अपील या बेल होनी है वहाँ पे जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर पेंडिंग नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के ख़िलाफ़ हम पहले भी एतराज़ कर चुके हैं कि ये जो बेंचेस हैं ये एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं और शुरू दिन से आज तक कर रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने पहले भी ड्यूरिंग रिमांड, जो कि प्रोसीजर ही नहीं है, प्रोसीजर की जो वायलेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई कि जाके उसे रिमांड के दौरान वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी गई, उसका रिमांड ख़त्म कर दिया गया और उसे सदर पाकिस्तान जाके खाना भी दे रहे हैं। तो ये आम लोगों के पास भी होना चाहिए। जिस तरह कल एक और ऑब्जर्वेशन आई कि उस मुल्ज़म को कोर्ट में होना चाहिए। अगर मुल्ज़म किसी मैटर में जो सज़ाशुदा है अगर उसमें उसे कोर्ट में होना चाहिए तो बाकी लोगों को भी जो आम ऑफेंसेस में 10-10, 20-20 साल सज़ा काट रहे हैं उनका भी राइट है कि वो अपील में आएँ और अपनी ग्रीवेंस शो करें। तो
तो इस तरह मेरे ख्याल में किसी को डायरेक्टली फेवर करना ये मनसब के ख़िलाफ़ है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपने मनसब का ख्याल करना चाहिए और ये पब्लिक में ये मैसेज जाना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हक और सच पर फैसले कर रही है और कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन ना दें और गैर मुतलका कोई ऐसा हुक्म ना करें जिसको जनरली और लीगल फ्रेटर्निटी में महसूस किया जाए और ये डायरेक्टली महसूस किया जाए कि ये अगेंस्ट द लॉ है और अगेंस्ट द एथिक। थैंक यू जी। अदालत का काम है दरख्वास्त को सुनना और अदालत ने दरख्वास्त सुनी, सुकम की बातें हुई, कह रहे थे हम कल मौजूद थे। आपसे सवाल सिर्फ ये है कि जो हाई कोर्ट में आज बेंडल लगा है वो भी जो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी आपके लगी है, क्या आप समझते हैं जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था जिस तरह से दिया गया था, पाकिस्तान बार काउंसिल क्या कहती है कि वो ठीक था या नहीं, मुजरत में दिया गया था या नहीं? मैं दो बातें हैं। फैसले होने के फ़ौरन बाद हमने जो अपना रद्द अमल शो किया वो ये था कि जज साहब ने इंतहाई उजलत में ये डिसाइड किया कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। नंबर 2, डिफेंस का हक है मुल्ज़म का, वो जो भी है। जब आपने 342 की स्टेटमेंट में स्पेसिफिक क्वेश्चन पुट किया कि क्या आप अपना डिफेंस पेश करना चाहते हो और उनका जवाब आ गया कि यस मैं करना चाहता हूँ, तो फिर ट्रायल कोर्ट को वो रिकॉर्ड करना चाहिए थी और ये भी कहा था कि इसका बेनिफिट अपील में मिलेगा इनको। ये दूसरी बात जो अभी कर रहे हैं, ये जो आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने ये कहा था कि ये जो मैटर्स थे ये फाइनल जजमेंट आने से पहले दरमियानी ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया था और इसमें ये तो इनफ्रेक्चुअस हो गए थे। इसके बावजूद अगर आपने लिखने हैं तो सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर होना चाहिए कि चूँकि मैटर नीचे पेंडिंग है इसको हम एडजर्न करते हैं, आप कल के लिए आ जाएं या परसों के लिए आ जाएं। लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि ये केस है ही कोई नहीं, डिफेंस लिया ही नहीं गया, किस तरह सजा हुई है और इस तरह के रिमार्क, तो ये वो होगा कि इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट एपेलेट कोर्ट। तो अब एपेलेट कोर्ट के पास सारे इख्तियारात कानून के मुताबिक मौजूद हैं और वो उसको बरी भी कर सकते हैं, वो रिवर्स भी रिमांड भी कर सकते हैं और अगर ऐसे एरर जो क्योरेबल हैं सेक्शन 537 CRPC क्लियर है उसके तहत वो रेक्टिफाई करने के लिए भी भेज सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बेल थी। बेल पे फैसले पे ऑलमोस्ट जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि बरी कर दिया गया। देखिए आपका क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का जवाब से आप बखूबी आगाह हैं हम तो इसलिए नहीं जो बात मैं कर रहा हूँ। देखिए हम आज क्यों आए हैं, आपको तकलीफ़ क्यों दी है, सिर्फ हम इसलिए हाज़िर हुए हैं कि हम इस इदारे की वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। ये इदारा है तो हम हैं, अगर ये इदारा नहीं है तो हम नहीं हैं। इस इदारे की तकरीम हमारा फ़र्ज़ है, बीइंग हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द लॉयर्स। इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल तमाम पाकिस्तान के लॉयर्स की हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है और हम चाहते हैं कि इस इदारे की तकरीम और इज़्ज़त सलामत रहे। इसीलिए आपने देखा होगा टाइम टू टाइम कि हम उसमें फ़रीक नहीं थे, लेकिन हेयरिंग के दौरान हमने जाके पूरे बेंच को इस्तदा की थी हाथ बांध के कि फुल कोर्ट बनाए या फुल कोर्ट की मीटिंग कर लें। हमारा क्या मकसद था, हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, हम किसी के वकील नहीं थे, लेकिन हम चूँकि हमारा फ़र्ज़ है कि हम समझते हैं कि वी आर आल्सो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि तमाम मामलात कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें और अदालतें भी जो है वो। आज जो हाई कोर्ट में अपील लगी है, आपके नज़र में उस अपील का नतीजा क्या निकल सकता है? देखिए अपील नहीं लगी हुई, मैं आपको फिर क्लियर करता चलूँ, यही तो अफसोस है कि नहीं समझा जा रहा। अपील फाइल हो चुकी है, वो एडमिट फॉर रेगुलर हियरिंग हुई है। अपील के अंदर एक एप्लीकेशन है
जिसको अंडर सेक्शन 426 CRPC होती है, वो होती है फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। आज सिर्फ उस पे यानी आसान लफ्ज़ों में ये समझें कि आज उनकी ज़मानत की दरख्वास्त है जिस पे फैसला होना है, और ज़मानत तब भी होती है अगर सज़ा सस्पेंड हो जाए। हमें इससे कोई नहीं गरज, अगर बनती है शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल सज़ा है, इसमें नॉर्मल केसेस में। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।